हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि हमारा एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था, जिसमें हम लोग 1 2 3 4 5 ये सब सारा क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग करेंगे, आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं 7.2 को। ठीक है ना? हाँ, कोई भी मतलब कितना ही लंबा हो जाए बट कंप्लीट करेंगे तो करेंगे। ठीक है ना? तो 6 7 8 9 और 10 हमारा ये चारों को अच्छा क्वेश्चन जो भी है उसको अपन क्या करने वाले हैं, खल्लास करने वाले हैं। सो आप लोग ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है ना? इसके बाद हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आओ ध्यान दो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है ना, यदि बिंदु हमारा 4 बिंदु दे रखा है, 1 2 4 y, फिर है x 6 और 3 5, इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है सबसे पहले कि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के बारे में जिक्र यहाँ पे किया है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना, उसके बारे में हम लोग के दिमाग में घूमना चाहिए कि आखिर होता क्या है, इसका फिगर किस तरह से बनेगा और कैसे हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। समझो। और देखो, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। देखो समानांतर तुम्हारा कैसे बनेगा, तो ये तुम्हारा आयत है। ठीक है, ये आयत है। आयत में क्या होता है कि आमने सामने वाला भुजा जो होता है बराबर होता है। ये जितना ये है उतना ही ये रहेगा, और जितना ये है उतना ही ये रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री होता है और चारों कोणों को मिलाओ तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये समानांतर इसका होता है और ये समानांतर इसका होता है। समझो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका डायगोनल भी क्या होता है, बराबर होता है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जानवे करते हो, और परिमाप निकालने के लिए फार्मूला वगैरह। ठीक है, हाँ, जब जानते हो तो ये क्यों नहीं जानते हो। देखो इसको क्या करते हैं ना, तिरछा इससे कोना से खींच देंगे। जैसे ही खींचेंगे, ठीक है, जैसे ही खींचेंगे वो क्या बनेगा, समानांतर चतुर्भुज बनेगा। देखो हमने इस टाइप से खींच दिया, हमने दो कोना से, ये कोना पकड़ लो या फिर ये कोना पकड़ो, खींच दो इसको। लो ना भाई, खींच लेते हैं। तो ये हमने खींच लिया। ठीक है, जैसे ही खींचेंगे ये बन गया समानांतर चतुर्भुज। ठीक, इसमें क्या होता है, मान लो ये रहा ए, ये तुम्हारा बी सी और डी। कभी भी एक लाइन से लेना है, ए बी सी डी, ऐसा कतई नहीं लेना कि ए बी सी डी स्टेप्स नहीं, क्रम में चलना है। ठीक है ना? हाँ, क्रम में चलना होगा तुम्हें। तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होता है, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। ठीक है, मतलब कि आमने सामने का कोण जो होता है बराबर होता है। समझो। और इसमें क्या खासियत है, तो ये इसका समानांतर होता है, बराबर नहीं होता। बराबर बराबर तो होता है, लेकिन ये इसका समानांतर और ये इसका समानांतर होता है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, हाँ, बराबर होगा। ए डी बराबर बी सी और डी सी बराबर ए बी, बराबर होगा, बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकाल सकते हैं, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। समझो। और इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, याद करो, आपने बेसिक वाले क्लास में किया होगा। जब 0 to हीरो क्लास किया है उसमें हमने ये सब के बारे में हम लोग जिक्र किए थे। 2D पढ़ रहे थे उस समय, 2D के अंतर्गत ये सब सारे आते हैं। तो ये, हाँ, ये बराबर नहीं होगा। समझो, जितना ये होगा उतना ही इसका डायगोनल जो है, विकर्ण जो है, बराबर नहीं होते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया बी डी, विकर्ण हो गया बी डी, और तुम्हारा ए सी ये विकर्ण हो गया। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं ना, हाँ, समलंब हो, सॉरी, समानांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 और इसका विकर्ण का गुणनफल कर देते हैं, ए सी और इंटू बी डी। समझो। अब ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज। अब समचतुर्भुज कैसे बनता है, वही ये तुम्हारा हो गया आयत। आयत है, वर्ग है ना,
दिमाग मेरा कहीं यहाँ चल रहा। देखो ये तुम्हारा वर्ग है, वर्ग का इसका खासियत तो पता है ही, 90 डिग्री होता है, चारों भुजा बराबर होता है, और इसका विकर्ण भी होता है, बराबर होता है, √2a होता है। ठीक है ना। इसको कोना से पकड़ो और खींच दो। हाँ, ये कान और ये कान पकड़ो और खींच लो। इसे खींचोगे तो इस टाइप से बनेगा। देखो ये रहा, समचतुर्भुज बन गया, समचतुर्भुज बन गया। ठीक है। हाँ, ए बी नाम दे दो, ए बी सी और डी, कोई दिक्कत नहीं। और जितना मतलब कि इसमें चारों भुजा बराबर होंगे और आमने सामने का भुजा बराबर होगा क्या, बताओ, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 AC × BD, बस यही फॉर्मूला लगा दो। एक होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में बहुत सारे आते हैं, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, विषमबाहु समलंब चतुर्भुज, समकोण समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना। इस टाइप से फिगर होता है। ये बराबर हो गया, ये समद्विबाहु हो गया, 2 बराबर है इसमें, एक विषमबाहु। इस टाइप से सब अलग अलग है, कोई बराबर नहीं है। एक इस टाइप से होता है, समझो। हाँ, तो फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो इसमें 4 पॉइंट दे रखा है, 4 पॉइंट दे रखा है। और चंगा ध्यान दो। देखो इस फिगर में हमने देखा कि भैया x और y का वैल्यू हमें वह अगर मान रखना है हमको जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर आ जाए। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी निकालें, दूरी सूत्र का यूज करके हम लोग, जितना ये होगा उतना ही ये होना चाहिए, और जितना ये होगा उतना ही ये होना चाहिए। ऐसा मान रखना है, ऐसा वैल्यू रखना है। ठीक है। तो भाई कैसे निकालेंगे? आओ, तो हमने सोचा इसमें ना फिर से कि अपन क्या करते हैं ना कि अगर दूरी सूत्र से ये निकालते हैं और बराबर ये कर देते हैं। ठीक है। तो ये x² में और ये y² में आएगा। मतलब कि इसके आगे फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, चाहो तो सॉल्व करके देख लेना। ठीक है। और अगर ये बराबर ये कर दोगे तो भी नहीं हो पाएगा। मतलब कि बराबर ई पट्टी रहेगा तुम्हारा x² और ये पट्टी रहेगा तुम्हारा y², और कुछ इधर वैल्यू रहेगा और कुछ इधर वैल्यू रहेगा। इस टाइप में अपन सॉल्व करके देखा है। ठीक है ना। तुम लोग सॉल्व करके देखना। हाँ, ये बराबर ये करना और ये बराबर ये करना। तो फिर बनाएंगे कैसे, x और y का मान रखेंगे कैसे? देखो अभी जस्ट हमने पीछे में देखा कि इसका डायगोनल यानी कि इसका विकर्ण, ठीक है, यहाँ और ये हमारा BD एक पॉइंट है। ठीक। इसका अगर बीचों बीच आपको कहा जाए कि पॉइंट निकालो तो कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है। मतलब कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक। और ACB ये भी तो विकर्ण है ना, ये भी विकर्ण है, ये भी तुम्हारा विकर्ण है। तो जब विकर्ण है AC यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। कहने का मतलब यही है कि हमें अगर यह बिंदु O हम निकाल देते हैं तो भैया हम कह देंगे जो इसका पॉइंट अलग निकलेगा और इसका पॉइंट भी अलग निकलेगा, है कि नहीं? तो अलग अलग निकलेगा तो हमारा XY में होता है ना, मान लो ये रहा, ये लाइन है, तो मेरा ये प्रतिच्छेद किया है। ठीक है। यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है तो यहाँ से यहाँ X और इधर से इधर Y निकल नहीं जाएगा, बताओ। और फिर निकालते हैं अपन, फिर देख लो। तो माना A B C और D, ठीक है। हाँ, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। कौन कौन सा है भाई? तो हमारा A है 1,2, B ले लो 4, C ले लो x,6 और D ले लो 3,5। कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो क्या करते हैं अपन, ये तो हमारा विकर्ण है तो मध्य बिंदु हमारा निकालते हैं। ठीक है। हाँ, तो BD का मध्य बिंदु बोलो, निकल नहीं जाएगा? बताओ। अगर ये तुम्हारा लाइन है
ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और बीचों बीच तुम चाहो निकालने के लिए तो ये तुम्हारा M1, इधर M2, इधर X1 X2 Y1 Y2, ये फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे x और y, तो x बराबर क्या M1 प्लस M2 और बटा में M1 प्लस M2, यहाँ पे x में चल रहा तो यहाँ पे x2 1 है, यहाँ पे 2 x1 हो गया फार्मूला। y के लिए तुम्हारा वही चीज़ M1 Y2 प्लस M2 Y1 और बटा में M1 प्लस M2। कोई दिक्कत बा नहीं? तो जब दिक्कत नहीं है तो फिर इस वाले पर बैठा लेते हैं अपन। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, हाँ इसको तोड़ा गया है, दो भाग में तोड़ा गया है, ठीक है। चाहो तो यहाँ से यहाँ तक 4 ले लो, दो करके तोड़ लो, या फिर 2 ले लो, एक हो जाएगा हमारा एक, यानी कि हमारा M1 और M2 1:1 हो गया, या फिर 4:4 ले लो, 10:10 ले लो, तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। कट जाएगा, ज़्यादा लोगे तो फिर कटेगा। और क्या करते हैं अपन फिर, एक्स का मान निकाल ले, मिड पॉइंट निकाल दे, मध्य बिंदु। तो हाँ ये रहा पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको ले लेते हैं x1 y1 x2 y2, किसी को मान लो। तो हमारा M1 कितना हो गया 1 इंटू x2 तो मेरा 4 प्लस, हाँ फिर M2 1 और x1 तुम्हारा 3 और बटा में M1 प्लस M2, यानी 1 + 1 2, 4 3 7 बटा 2। कोई दिक्कत? तो 7/2 हो गया यहाँ पे। आओ ये तो x का मान निकला, y का निकाल दो यहाँ पे, ठीक है। इस वाले रेखा का x और y निकाल रहे हैं अपन, तो इसका भी निकलेगा, इस वाले रेखा का, इस वाले लाइन का, ठीक है। हाँ समझो। और फिर y के लिए हम लोग निकालते हैं फिर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा y y2 ना, तो y और यहाँ पे तुम्हारा y1 5, यानी कि y + 5 ना, हाँ y + 5, तो y + 5 और बट्टा में 2। कोई दिक्कत नहीं? जब दिक्कत नहीं है तो बी डी का हमने निकाल लिया, बी और डी, इसी तरह से ए सी का निकाल लेते हैं। तो फिर इसी प्रकार ए सी का मध्य बिंदु, चलो ना भाई। और ये रहा ए सी, तो इसका 1:1 10:10 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। हाँ तो एक लाइन को 2 भाग में बांटा गया है, इक्वल पार्ट में, बराबर पार्ट में, बराबर लाइन में। तो यहाँ पे x + 1 बटा में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 8 और बटा में 2। तो इसको सोल्व कर लो ना भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1 और बटा में 2 और कॉमा 4, ठीक है ना। ऐसा मत कर देना भाई कि यहाँ से यहाँ काट देना, ये कटेगा नहीं। जब बराबर में रहता तब कटता है, रेशियो में रहेगा तब कटेगा, बट्टा में रहेगा तब कटेगा, ठीक है। ये तो हमारा पॉइंट है ना, पॉइंट में नहीं कटेगा। और फिर अब क्या करते हैं, तो करना बस यही है कि यहाँ पे जो बिंदु है, देखो इस वाले लाइन का XY, इस वाले लाइन का भी XY, और इसका निकला है BD का XY, ये रहा XY, और इसका भी XY मान निकलेगा, ठीक है। तो ग्राफ में आपने गौर किया होगा, देखा होगा, तो एक ही पॉइंट होता है इस वाले लाइन का और इस वाले लाइन का, x और y। प्रतिच्छेद जो पॉइंट यहाँ पे किया ना, तो x, y, ठीक है। तो इसका 2 पॉइंट होगा नहीं, यानी कि 2 भी पॉइंट है यहाँ पे, तो x यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। x इसका भी x, ठीक है ना, y इसका भी y, तो y बराबर y, x बराबर x का मान जो भी है इसके मान के बराबर होगा, इसका मान जो भी है इसके मान के बराबर होगा, x और y, ठीक है। हाँ x बराबर x और y बराबर y यहाँ पे, तो बराबर करके निकाल दे अपन। हाँ तब मान वही निकालना है जिस यहाँ पे देखो, ये सब काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना कि x और y का मान निकालेंगे तो जितना ये डिस्टेंस दूरी निकालेंगे तो उतना ही ये निकलना चाहिए, जितना ये निकालेंगे उतना ही ये निकलना चाहिए। समझो कि ना समझो, ठीक है ना। हाँ तो फिर हम लोग लिखते हैं, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD है, AC और BD है, ठीक है। जबकि वो भी, हाँ जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा विकर्ण का उतना ही ये होगा,
ठीक। तो इतना बराबर इतना कर लेते हैं और इतना बराबर इतना कर लेते हैं फिर, ठीक है ना। हाँ, तो 7/2 बराबर होगा x, हाँ x x, तो x + 1 और बटा में 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, फिर यहाँ से x का मान निकल जाएगा, इसमें भी आ जाओ, तो ये इसके बराबर, तो y + 5 और बटा में 2 और बराबर 4, समझो। और तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2x और +2, इधर आ जाओ, इधर 1 ले लो फिर, ठीक है। हाँ, तो y + 5 और बराबर 4 दूनी 8। हाँ, तो भाई कितना हो जाएगा, ऐसा करो ना, 2 ले लो कॉमन यहाँ से, तो 1 बच गया, यहाँ पे 2, तो 7, तो 7 बराबर x + 1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 7 में से 1 गया 6, लो ना भाई, तकलीफ़ है तो फिर दूर करते हैं, 7 में से 1 बराबर 6, यानी x का मान कितना 6 आया, ठीक। इधर आ जाओ, फिर सॉल्व कर लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 5, यानी y बराबर 3 हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, हमें क्या पूछा गया था, x और y का मान बताओ। हाँ, x और y का मान हमने बता दिया। देखो ये और ये जब पुट करोगे ना यहाँ पे x का और y का, x बराबर 6 और y बराबर 3, तो देखना ये दूरी निकालोगे उतना ही आएगा जितना कि ये आएगा, ठीक। जितना ये निकालोगे उतना ही ये आएगा, तो वही मान हमसे पूछा जा रहा था। और समानांतर चतुर्भुज में ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि ये अलग आए ये फिर ये अलग आए, तो समांतर चतुर्भुज काहे का फिर, समझो। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अतः समांतर चतुर्भुज के बिंदु x बराबर 6 और y बराबर 3 हो गया आंसर, ठीक है। अब प्लस उतारो फिर। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 7वां, में क्या कर रहा है ना कि बिंदु A के निर्देशांक बताना है, ठीक है भाई, जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है भाई, जिसका केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक 1, 4। देखो वृत्त क्या होता है भाई, गोल पूरा नहीं। हाँ, ये तुम्हारा धरती हो गया, संतरा हो गया, ये सब जो गोल होता है ना, ये वाला गोल नहीं, पूरा रोटी वाला गोल, जिसका थिकनेस जो है, मोटाई जो है बहुत कम हो, समझो। तो ये रहा तुम्हारा 2D वाला, ये रहा तुम्हारा वृत्त, ठीक। वृत्त, इसके आगे मतलब कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारा वृत्त ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो हाँ देखो त्रिज्या क्या होता है, तो यहाँ केंद्र है, ठीक, ये केंद्र है और ये रहा तुम्हारा त्रिज्या r, इसको डिनोट करते हैं r से, ठीक। अगर 2 त्रिज्या ले लेंगे तब एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2r, r + r 2r, ठीक है। 2r को अपन लिख सकते हैं d मतलब व्यास, ऐसा व्यास हो गया ये, समझो। तो ये है तुम्हारा केंद्र और ये है तुम्हारा एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इसका अभी चलो, तो कह रहा कि ना कि बिंदु A के निर्देशांक याद कीजिए जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है। अच्छा, ए बी तुम्हारा ए और ये रहा बी, कोई दिक्कत, हाँ, ए बी जो है व्यास है वृत्त का, ठीक है, जिसका केंद्र, केंद्र तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट जो है 2, -3 और तथा बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक है भाई 1, 4, तो ये वाला तुमसे पूछा जा रहा है, इसका निर्देशांक क्या होगा वो बता दो, ठीक है। बहुत ही आसान है भाई, देखो। तो हमने देखा यहाँ पे, सोचा कि यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है r होता है, ठीक, यानी कि m1 हमारा क्या हो गया r और m2 हमारा क्या हो गया r, यानी कि m1 रेशियो m2 r से r कैंसिल, तो 1:1, या फिर r भी रहने दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझो। तो एक के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे भाई, कैसे क्या ज्ञात करना, बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आओ, तो अगर लाइन यहाँ पे होता है, ठीक है, बीच बीच यहाँ पर हमारा x और y, ये होता है x, ये तुम्हारा x1 और y1, x2 और y2, तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे m इधर m2, हाँ m1 m2, तो x बराबर m1 +
m2 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। x में चल रहा तो x2 यहाँ पे x1, ठीक है। और बनाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार ए बी जो है वृत्त का व्यास है, जिसमें हमारा केंद्र का निर्देशांक जो दे रखा है 2, -3 और बी का निर्देशांक 1, 4 है, ठीक है। इतना चीज़ दे रखा है। तब विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से अपन हम निकाल सकते हैं x1 और y1 का मान, ठीक है। हाँ, यह चीज़ हमें पूछा जा रहा है कि ए का निर्देशांक क्या होगा, जबकि xy ये तुम्हारा xy होता है, ये तुम्हारा x2 और y2 होता है। किसी को मान लो, इसको x1 y1 मानो या फिर x2 y2 मान लो, जिसको मानने को मानो उसको मान बच्चा बनबे करेगा, आंसर आबे करेगा, ठीक है ना। देख, तो हमारा विभाजन सूत्र से फार्मूला क्या होता है ये चीज़, और y के लिए हमें, हाँ, यहाँ के लिए क्या फार्मूला होता है, तो यह चीज़ बस यहाँ चेंज कर देना है। तो m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? आओ देखो, x का मान दे रखा है हमारा 2, जो वैल्यू दे रखा है उसको हम लोग बैठा के और सॉल्व कर दो। m1 अच्छा 1:1 में, हाँ r/r में, ठीक है। हाँ, r/r में 1:1 में, 2 भागों में डिवाइड है। यहाँ से यहाँ तक भी r और यहाँ से यहाँ तक भी r। कोई दिक्कत नहीं? अभी दिक्कत नहीं है तो बना डालो इसको फिर। m1 हमारा 1, x2 हमारा 1 प्लस m2 हमारा 1, x1, अच्छा x1 का मान तो निकालना है, यही तो निकालना है हमें। आ जाओ m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 1 2। इधर चल लो फिर, हमारा y का मान -3 और m1 हमारा 1 और y2 हमारा 4 और हमारा m2 अच्छा 1 और y1 अच्छा y1 निकालना है। हाँ, इसका निर्देशांक निकालना है। और m1 + 1 तो 1 + 1 2। सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो कितना हो गया, पीछे तिरछी मल्टीप्लाई कर लो 4। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सॉल्व करने में। अगर दिक्कत है भाई तो चल जाओ हमारा प्ले लिस्ट में चल जाओ, और वहाँ पे 0 to हीरो बेसिक बैच हमारा कंप्लीट कर लिया है, उसको पूरा देख डालो। आपका जो है जड़ जो है पूरा मजबूत हो जाएगा, फिर इसमें सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब तो ये रहा तुम्हारा 1 + x, ठीक है। हाँ, हो तो गया, 2 दूनी 4 और 1 + x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 और ये इधर जाएगा तो माइनस में 1 यानी कि 3, तो x बराबर 3। कोई दिक्कत? हाँ, x1 ना, हाँ अच्छा x1, अच्छा x1 का मान निकल गया 3, यहाँ पे 3 हो गया। आओ अपन फिर y का मान निकालते हैं, y1 का, तो -6 और इधर पे आ जाओ तो 4 और प्लस y1, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो -6 और इधर हो गया -4 बराबर y1, तो y1 का वैल्यू निकल गया -10, तो ये रहा तुम्हारा -10। मैं तो चातलू हवा तल रहा है, हवा तल रहा है, टिक नहीं रहा है, लहाई तल रहा है, हवा तल रहा है। हाँ, बहुत चल रहा है भाई, मज़ा भी आ रहा है। लेकिन अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा था, थम दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ, एक निर्देशांक निकाल लिया हमने 3, -10, मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालोगे ना, जितना ये आएगा उतना ही ये आना चाहिए। और इसका जब रेशियो निकालोगे, मान लो इसका 4 आया, ठीक है, और इसका अपन मान लो इसका भी 4 आएगा, तो सेम आएगा। इसका काट के छाट करोगे तो 1:1 फिर हो जाएगा, समझो। कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, बस सिर्फ मेरे साथ लगे रहो। मैं आपको जो भी क्लास लूँगा उसको देख लो, और क्लास 10th का मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होगा। बेड़ा पार हो जाएगा, पावड़ी हो जाएगा। हाँ आओ, आज ख़त्म कर ही के जाएंगे। हवा चल रहा है या तुतु तल रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई कि यदि ए और बी क्रमशः, अच्छा ए और बी का पॉइंट दे रखा है निर्देशांक -2, 2 और 2, -4 हो, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
ताकि अच्छा ए पी बराबर है ए बी का 3/7, ठीक है। हाँ हो तो पी रेखाखंड जो है ए बी पर स्थित है। देखो भाई, एक हमारा लाइन है, रेखवा, ये रेखवा है, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का निर्देशांक है -2 फिर 2, और इसका है भाई 2, -4। तो पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि पी जो है इसी पर कहीं पर, यहीं पे है, कहीं पर ले लो, हाँ ये कहीं पर है, इसी पर स्थित है। तो ए पी जो है ना, ए पी यानी ए पी जो है 3/7 जो है ए बी का। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझ में आ गया भाई, काचित हवाई डर गए हम। इसका मतलब समझ में आ गया तो हमारा इजली से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ए पी यानी ए पी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक, ए बी, अच्छा ए बी, ए और बी, ठीक है। हाँ ए और बी का डिस्टेंस जो है इतना है, इतना बट्टा में है। मतलब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 7 ए पी और ये रहा 3 ए बी, कोई दिक्कत, यानी कि ए पी और बट्टा ए बी लिख दें, बोलो। तो ये रहा 3 और यह रहा 7, बस इसको ले आओ ना इधर भाई, ए बी को ले आओ इधर, इधर गुना में है ना, तो इधर आएगा तो भागाने। तो ए बी हो गया यहाँ पे, वही चीज़ है, ए बी बटा ए बी, ए पी बटा ए बी, ठीक है। हाँ ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कितना, ये रहा 3, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी ए पी रेशियो अनुपात ए बी बराबर 3/7, ठीक है। हाँ तो ए पी हमारा 3 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ए बी यानी पूरा कितना है भाई, तो 7 है, ठीक है। पूरका में से तुमने 3 निकाल लिया है, तो इतना फिर कितना हो जाएगा बताओ, पी बी कितना हो जाएगा, पी और बी बताओ, 3 है तो इधर 4, पूरा 7 हो गया ना जोड़ने पर, ठीक। यानी कि हमें यहाँ पर बिंदु x और y का मान जो होगा वही हमसे पूछा जा रहा है, जबकि यहाँ से अपन ने निकाल लिया m1 का वैल्यू, m2 का वैल्यू, ये तुम्हारा x1, y1, x2 और y2। कोई दिक्कत वाला है क्या, नहीं ना, दिक्कत नहीं है तो फिर इजली बन जाएगा। कौन सा सूत्र लगाएंगे इसमें, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। देखो बहुत चढ़ा रहा है तुम भाई, चढ़ाओ नहीं, आंसर में आ जाओ, ठीक है। हाँ तो ए बी, ठीक है। हाँ एक रेखा, अब भाई ध्यान दो ना, देखो ए बी एक रेखाखंड है जिसमें पी बिंदु है किस पर, तो ए बी पर कहीं स्थित है, ठीक है। जबकि ए पी, हाँ ए पी जो है बराबर है ए बी का 3/7, ठीक। तब ए पी जो है हमारा ए पी और ए पी अनुपात ए बी निकला 3/7, और हमारा ए और बी पॉइंट इतना दे रखा है, ठीक है। तब विभाजन सूत्र से, ठीक। और फार्मूला होता है x, यानी कि x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस m2। उसी तरह से y के लिए हमारा है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा में m1 प्लस m2, ठीक। और सॉल्व कर लो, यहाँ पे वैल्यू बैठाओ और सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो m1 कितना भाई, अच्छा 3, भाई चल 3, ठीक है। और x2 तुम्हारा 2 है, प्लस m2 तुम्हारा 4 है भैया, और x1 तुम्हारा -2, अब ना -2, जल्दीबाजी नहीं करना है। m1 प्लस m2 यानी कि 4 3 7 10 ना। हाँ इधर आ जाओ, y के लिए हमें y का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से। तो m1 तुम्हारा है 3 और y2 तुम्हारा -4, प्लस m2 तुम्हारा है 4 और y1 है 2, और बटन ये पॉइंट नहीं है, हाँ ये मत समझना 10 का बिंदु है, दिक्कत हो जाएगा फिर। अच्छा भाई m1 10 अब हो जाएगा बस। देखो x बराबर इतना हो गया, सॉल्व कर लो यहाँ पे 6 ना,
और माइनस 4 दूनाई 8 प्लस माइनस 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 हो गया, 4 दूनाई 8 और बट्टा में 10। इसको आ जाओ, 4 तिहाई 12 और प्लस 4 दूनाई 8 और बट्टा में 10। तो x का मान यहाँ पे कितना निकल गया, हाँ -2 और बट्टा में 10। ठीक है, -2 और बट्टा में 10। अरे चिंगबा, देखो यहाँ दिक्कत नहीं है भाई, ए बी है। अच्छा ये लिखेंगे ना, पी बी, पी बी हमने निकाला, पी बी, तभी तो दिक्कत हो रहा है। 4 ये और ये चाहिए ना, ये और ये नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ यहाँ पे ताल होगा, ताल, और सब जगह तू डालना पड़ेगा। यहाँ पे थात होगा और यहाँ पे ठीक है 3 4, यहाँ पे ठीक चल रहा है, यहाँ पे ठीक है लगता है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ भी ठीक है पक्का, और यहाँ भी ठीक है। आओ तो हो गया हमारा यहाँ पे -12 और 8 -4 ना, -4 बटा में 7। कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे, -2 बटा 7, और y का मान निकल गया -4 बटा 7। हाँ यहाँ पे -2 बटा 7 और -4 बटा 7। ये कट छट गया नहीं, हाँ नीचे नीचे नहीं कटेगा, ठीक ना। हाँ अनुपात में रहेगा तब कटेगा, रेशियो में रहेगा तब, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई y का मान गलत आया है, अब बोलो कैसे। तो जस्ट हमने इसको बनाने के बाद हमने आंसर में देखा कि -20 बटा 7 है, -20 बटा 7 है। कहाँ गलती हमसे हुआ है, देखो यहाँ पे सिर्फ माइनस छूटने से समझ सकते हो, माइनस छूटने से कितना बड़ा गलती हो गया। तो एग्ज़ाम में सही तरह से मेरे तरह काम नहीं करना, मतलब कि आराम से 1-2 बार क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद सॉल्व करना। हड़बड़ी में नहीं, हड़बड़ी में काम करोगे तो काम बिगड़ेगा। ठीक है, हाँ सिर्फ यहाँ पे -2 कर लेना, बाकी यहाँ पे सोल्व करके आंसर आएगा तुम्हारा -20 बटा 7। समझो, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो अपन ख़त्म करके ही रहेगा। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि बिंदु ए हमारा और बी हमारा दे रखा है, ए और बी का निर्देशांक दे रखा है, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। कहा कि 2 बिंदु से हमारा एक रेखा बन रहा है, ठीक, ये रहा तुम्हारा ए और ये रहा तुम्हारा बी, जबकि इसका निर्देशांक दे रखा है तुम्हारा -2 फिर 2। ठीक है, हाँ -2 फिर 2। और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से मिलकर एक लाइन बना रहा, एक रेखा बना रहा। इसको 4 भागों में काटना है, ठीक है, बांटना है, और उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब कि हाँ ऐसा करो, एक भाग यहाँ पे ले लेते हैं, एक भाग यहाँ पे और एक भाग यहाँ पे। मान लो यहाँ पे जितना यहाँ पे काटे हैं ना उतना ही यहाँ पे, मतलब इस लाइन को 4 बराबर में, एक रस्सी को 4 टुकड़ा में काटे हैं, वो भी बराबर बराबर। समझो, लग रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7.2 का चौथा या पाँचवा में इसी टाइप से उसमें बनाए थे ना कि एक लाइन को 3 भाग में काटे थे बराबर बराबर। ठीक है, और उसका निर्देशांक भी निकाले थे। समझो, तो इसका आंसर खुद से बनाना है। ठीक है, ये रहेगा होमवर्क। कैसे बनेगा भाई, थोड़ा सा हिंट्स अपन आपको देगा, देखो कैसे देता है। तो 4 बराबर भागों में मतलब कि एक मान लो कोई सा भी एक रस्सी है, उसको 4 टुकड़ा किया है, ठीक है, वो भी बराबर बराबर टुकड़ा किया है। तो अगर मान लो वो है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर जो भी है, उसका 4 टुकड़ा करोगे तो बराबर बराबर होगा। मान लो 3 3 3 और 3, 1 2 3 4, 3 6 6 दूना 12, यानी 12 है। तो 3 के टुकड़ा में बटेगा, यानी 3 सेंटीमीटर का। तो जब इसको काट छट करोगे ना भाई तो 1:1 1:1 1:1। अगर ए लेते हो फिर ए सब में आएगा, ए से कटेगा फिर 1 1 1 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1।
ठीक है। हाँ, ये 1 और ये 1 और ये भी 1, यानी 1:1:1। अब हमें ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। कैसे करेंगे भाई? तो ये रहा हमारा x1, हाँ विभाजन सूत्र का इसमें यूज करेंगे हम लोग। तो x1 y1 और ये रहा तुम्हारा x2 और y2। ध्यान दो, अगर क्वेश्चन नंबर तीसरा या चौथा देख लेते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन दूसरा था भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन दूसरा में था यही क्वेश्चन, एक लाइन को समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में बराबर बराबर भाग में बांटना। तो बन जाएगा। और तो इसके लिए तुम्हें, हाँ, विभाजन सूत्र के लिए तुम्हें m1 और m2 की वैल्यू चाहिए। तो ये पॉइंट निकालना है, तो ये लेंगे और एक ये लेंगे, और जबकि यहाँ पे तुम्हारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तुम्हारा m1 तुम्हारा 1 हो जाएगा। इसके लिए, इस पॉइंट के लिए मान लो ना, इसको a b मानना है, इसको c d और इसको e मान लो। ठीक है, मैं सिर्फ हिंट्स दूंगा, बना के लाना घर से। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि सी का निर्देशांक कितना आया है और डी का कितना आया और ई का भी कितना आया है। ठीक है, तो इसके लिए 1 ले लेना। ठीक है, ये हो गया m1 और m2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि m2 तुम्हारा, हाँ सी के लिए बता रहा हूँ मैं, देखो सी के लिए तुम्हारा m1 हो जाएगा तुम्हारा, m2 हो जाएगा 1 m1 और m2 तुम्हारा हो जाएगा 3, 1 2 3। इस तरह तुम्हारा डी पॉइंट के लिए m1 x1 y1 सेम टू सेम रहेगा सब के लिए। x1 y1 तुम्हारा -2 और 2 और x2 और y2 तुम्हारा 2 और कितना है 8 है ना, 2 8 है ना भाई? हाँ ठीक है। डी के लिए तुम्हारा m1 जो है कितना हो जाएगा? यहाँ से इस पॉइंट के लिए तुम्हारा आधा आधा ना, तो 2:2 यानी फिर 1:1 फिर यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, यानी कि m1 1 और m2 तुम्हारा 1 है। ठीक, और तुम्हारा ई पॉइंट के लिए तुम्हारा m1 जो है कितना हो जाएगा? 1 2 3, हाँ तुम्हारा इधर m1 हो गया 1 2 3, यहाँ पे 3, और m2 तुम्हारा 1 हो गया, तो m2 तुम्हारा 1 हो गया, सबका निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमको क्वेश्चन नंबर 9 में दिक्कत है, नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे और एक झप मारेंगे। ये क्वेश्चन इजीली नहीं बनेगा भाई, कैसे नहीं बनेगा? चलो, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है ना, कमेंट करो फटाफट। नहीं बना आएगा डांटे काट लेंगे पकड़ के तुम लोग को। तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना ईजी आसान क्वेश्चन बताओ। नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेना फिर से, तब जाकर ये बन जाएगा ईजी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा 10वां, और ध्यान दो 10वां में है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे ही इन्होंने बोला कि समचतुर्भुज, तुम्हारा दिमाग में उसका फिगर आना चाहिए, उसका मतलब कि भुजा, उसका एंगल, उसका क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब के बारे में पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए, तब जा कर के क्वेश्चन बनता है भाई। तो जिसके शीर्ष जो है इस प्रकार इस क्रम में है, अच्छा 3,0, 4,5 और -1,4 और अच्छा -2 और 1 है। जबकि हिंट्स में इन्होंने दे रखा है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बताओ। तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। और बनाते हैं फिर। अब समचतुर्भुज क्या होता है, तो जस्ट हमने थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सबसे शुरू ही परिचय किया था, और फिर से परिचय करा देते हैं तुमको। समचतुर्भुज यानी कि वर्ग यानी कि स्क्वायर, हाँ स्क्वायर को एक कोना से दूसरे कोना को पकड़ के खींच देते हैं। ठीक ना, ये तुम्हारा हो गया वर्ग। ठीक है, इसमें सभ्य 90 डिग्री का होता है, सब भुजा बराबर होता है। इसको इस कोना से ये कोना पकड़ो, या फिर ये और ये कोई भी 2 कोना पकड़ो सामने सामने, इसको खींच लो पकड़ के। हम लोग के भी कान खींचना होता ना, तो जब नहीं बनाता है ना तो खींचने का मन करता है, तो ये रहा हमने खींच दिया। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये, और जितना ये होगा उतना ही ये, तो इसमें बराबर सभी कोण बराबर नहीं होते हैं, समझो। सब भुजा इसमें बराबर। ठीक है, तो कह रहा ना कि इसका क्षेत्रफल बता दो भाई कितना होगा सो। ठीक है, जबकि इसका शीर्ष दे रखा है, इसका बिंदु दे रखा है, तो ये अगर इस फिगर पे बनाओगे ना, इस ग्राफ पे, तो कुछ समचतुर्भुज, हाँ समचतुर्भुज का ही फिगर बनेगा, पॉइंट रखोगे तब।
तो इसका है 3, ए हमारा है 3,0, ठीक। और फिर तुम्हारा 4,5, फिर है -1 और 4, ठीक। और लास्ट में -2, -1 तुम्हारा 0, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है इसका समचतुर्भुज का। तो 1/2 और ये रहा तुम्हारा ए बी सी और ये डी, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। तो ए बी, ए सी ना भाई, ए सी गुना में बी डी, बस इतना हमें चाहिए। ए सी का डिस्टेंस चाहिए और बी डी का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ए सी का बीच की दूरी निकाल लेंगे और बी डी का बीच की दूरी निकाल देंगे और बटा में हाफ कर देंगे, तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा समचतुर्भुज का। चलो आप फिर ध्यान दो। तो माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसका निर्देशांक, राइटिंग थोड़ा देख लेना, इसका निर्देशांक कितना है 3 0, फिर 4 5, -1 4 और -2 -1। और ए सी यानी ए सी का बीच की दूरी और बी डी का निकाल लो दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1। किसी को मान लो x2 x1 y2 y1। तो हम ए सी ना, ए सी तुम्हारा ये रहा -1, शॉर्ट में चलते हैं भाई, प्लस तुम्हारा 4 y2 - y1, ठीक है, बीच में गुना है। चलो आओ फिर अब बताओ बी डी तुम्हारा 4 और -2, यानी कि बीच में माइनस होता है ना, x2 - x1, x1 हमारा -2, देखो ना भाई ऐसे तुम्हारा 4 + 2 कर दे, माइनस प्लस। तुम लोग होशियार हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाला तुम्हें, ठीक है। अपन जो है तुम्हें पढ़ाया है। आओ फिर तुम्हारा 5 + 1 हो गया, सब कर दो इसको। फिर देखो रूट इधर में बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ गया तुम्हारा, समझो। बताओ इस टाइप से रहता है √2 और √2, तो क्या लिखते हैं, सिर्फ 2, लेकिन ये सेम है नहीं। तो जब नहीं है, जब इस टाइप से रहेगा तब तो क्या लिखते हो भाई, यही ना, कितना ऐसे करो ना, सॉल्व कर लेते हैं सबसे अंदर वाला, उतना ताम झाम नहीं करने की जरूरत है। माइनस कितना हो गया 4, 16 + 16, ठीक। ये कितना हो गया 4 2 6 6 36 और ये भी 36। हाँ इसको सॉल्व कर दो भाई, कितना हो गया 1/2, 16 16 32, हम तौर से 31 31 हो गए तुमसे, नहीं बनाता है घर में, रिवीजन नहीं करता, नहीं पढ़ता तुम। तो ये रहा 32 और 36 गुना 72, 71 72 73, 72 सिंह देखा है, खिलाड़ी 786, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। आओ तो ये हम लिख सकते हैं इसको रूट में 16 दूनाई 32, ऐसा क्यों, क्योंकि 16 का मान होता है रूट में है ना, ऐसे चलते हैं। और इसको लिख लो 36 गुना 2 लिख दे, हाँ। और फिर ये हो जाएगा 1/2, सब गुना में है, ठीक है। तो ये 4 बच गया अंदर में 2, इसका मान निकल गया बाहर 36 6 और अंदर बच गया √2, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 कितना हो गया 6 चौका 24, याद करो √2 और √2 कितना, सिर्फ 2 है कि नहीं, या √3 सेम रहे तो 3 कैसे होता है, तो 3 के पावर रूट का मतलब 1/2 और इंटू 3 1/2, तो a के पावर n इंटू b के पावर n, तो क्या फॉर्मूला आता है ए बी के पावर n हमारा 1/2 है। सॉल्व करोगे तो हमारा इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2, ये से ये कैंसिल, 24, ठीक है, हाँ 24। अच्छा एरिया निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर होता है 24
24 मात्रक स्क्वायर, 24 स्क्वायर मात्रक। हाँ, क्योंकि 2D है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जो भी निकलेगा इसका जो भी मात्रक आएगा मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस टाइप में आएगा, समझो। तो भाई हमारा क्वेश्चन जो है 10 भी ख़त्म, 10 बस भी हो गया, और एक्सरसाइज 7.2 भी ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, और हमारा एनर्जी भी 10 से बस हो गया। ठीक है, अपन सुबह सुबह तुम लोग का क्लास ले रहा है, कुछ खाया पिया नहीं, सीधा मेरे लिए क्लास लिया। सो तुम लोग फटाफट शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो कचा के, ठीक है। और मिलते हैं नया चैप्टर के साथ, ट्रिकोनोमेट्री, ठीक है। हाँ, ट्रिकोनोमेट्री में कहीं भी दिक्कत है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जीरो टू हीरो बैच जाके देख लो, वहाँ पर भी हमने वहाँ पे ट्रिकोनोमेट्री पढ़ा रखा है, बेसिक वाला क्लास लिया हमने, ठीक है। देंगे, टेंशन मत लो, यहाँ भी बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तुम्हें कहना इतना है कि शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो मेरे भाई। देखो तेरा भाई कहाँ क्लास लेता है, देखो नीम के नीचे अपन हवा ले करके तुम्हें क्लास लेता है।